हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका पेपर? और मुझसे प्लीज़ शेयर कीजिए कि आपका पेपर कैसा हुआ? कुछ बातें जो उस पेपर को लेके, स्पेशली एचटेट पीजीटी के पेपर को लेके, टीजीटी के पेपर को लेके, जो मुझे परेशान कर रही थी और मैं सोच रही थी 2 दिन से कि कोई भी टीचर इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। मैंने बहुत बड़े-बड़े टीचर्स का वीडियो देखा, लेकिन वो लोग आंसर की सॉल्व करा रहे हैं, बट इन सब बातों पे वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बच्चे कंटिन्यूअसली मैसेज किए जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हुई थी, ये प्रॉब्लम हुई थी, बट मैं देख रही हूँ कि कोई एड्रेस करने को ही राज़ी नहीं है। और मैंने भी 2 दिन वेट किया कि शायद कोई ऑफ़िशियल ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो लोग शायद इसको एड्रेस करेंगे या कोई सॉल्यूशन निकालेंगे इन बातों का। बट अभी तक कोई ऐसी सॉल्यूशन नहीं निकला है, अभी तक कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है हमें और बस हम परेशान हैं। फिर फाइनली आज मुझे एक प्रेस नोट मिला और उसमें वही सब बातें लिखी हुई थी जो कि मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे आके बोली थी कि मैम एग्ज़ाम हॉल में ऐसा-ऐसा हुआ था। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, मुझे उस प्रेस नोट से जो मिला, मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को आज आपके सामने रख रही हूँ। मुझे नहीं पता, मेरा बहुत छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, बहुत थोड़े से लोग मुझे जानते हैं। मेरी ये बात एचटेट एग्ज़ाम बनाने वाले लोगों के पास जाएगी या नहीं जाएगी, बट एज़ अ टीचर मेरा ये बिल्कुल ड्यूटी है कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उनकी प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करूँ। दैट्स द पॉइंट। आगे मुझे नहीं पता कि वो लोग इस पे क्या करेंगे। मेरे हाथ में नहीं है गाइज़ कि मैं पेपर को लेके कोई स्टेटमेंट दे दूँ या पेपर को किसी तरह से मोल्ड करा दूँ। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। बट हाँ, एज़ अ टीचर मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है कि जो आप फ़ील कर रहे हो, बस वो मैं उनके सामने रखूँ। अगर ये मेरी वीडियो वहाँ तक जाती है और अगर उन्हें मेरी बात 1% भी ठीक लगती है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मैं 100% ठीक हो सकती हूँ। अ, बट फिर भी मैं सिर्फ़ वो फीलिंग्स रख रही हूँ जो बच्चे फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, मैंने कुछ अलग से ऐड नहीं किया है, मैं सिर्फ़ वो बोल रही हूँ जो बच्चे बोल रहे हैं या फिर मैं वो बोल रही हूँ जो आज मैंने उस प्रेस नोट में पढ़ा था, ठीक है? सो चलिए हम बात करते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने फ़ेस की इस एग्ज़ाम के दौरान और जिन पे हमें बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज़। ओके, सो ऐसी 7 मिस्टेक जो हमें एग्ज़ाम के पेपर, स्टेट के पेपर में स्पेशली देखने को मिली, उसमें से पहली बड़ी प्रॉब्लम थी कि पेपर का सील ही ब्रोकन था। मुझे ऐसे न जाने कितने मैसेज आए हैं, मतलब पर्सनल पे मैसेज आए हैं, मुझे इंस्टा पे मैसेज आए हैं, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आए हैं, मुझे मेरी वीडियोज़ में कमेंट आए हैं कि पेपर का सील ब्रोकन क्यों था? अगर मैं मान भी लेती हूँ कि पेपर का सील जो है सबका ब्रोकन था, बट क्यों ब्रोकन था? व्हाय? हमें इस बात का आंसर चाहिए, क्यों ब्रोकन था? आप हमें एड्रेस कीजिए, हमें इस बात का आंसर दीजिए कि इस बात के पीछे आपका लॉजिक क्या था? अ, क्यों ब्रोकन था पेपर का सील? जब मैंने पेपर दिया था, तो कभी सील ब्रोकन नहीं था, या फिर आपने कभी पेपर दिया होगा, आपको भी नहीं मिला होगा। फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि सील ब्रोकन हुआ? हमें इस बात का आंसर चाहिए। हम अपने बच्चों को पेपर से 2 दिन पहले ये समझाते हैं कि अपना माइंड काम रखो, रिलैक्स रखो, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना है, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओ। और जब बच्चे एग्ज़ाम हॉल में फाइनली एग्ज़ाम देने बैठते हैं, तो उनके सामने पेपर आता है ऑलरेडी ओपन्ड। उनका सारा कॉन्फिडेंस तो वहीं हिल जाएगा ना, उनका सारा काम माइंड तो वहीं पे अ, ब्रोकन हो जाएगा ना। कैसे वो आगे पेपर को सॉल्व करेंगे? कैसे वो अपना माइंड रिलैक्स रखेंगे? उनको तो यही लगेगा कि पेपर में कुछ गड़बड़ है, पेपर लीक हो चुका है या कुछ भी लग सकता है। तो फिर वो उस माइंडसेट से पेपर कैसे देंगे? आपने तो पेपर का माइंडसेट ही बदल दिया। ये आपने क्यों किया? मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए और सारे बच्चों को आपसे इसका आंसर चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपने बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कर दिया? व्हाय? हमें इस बात का आंसर चाहिए। ओएमआर सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा है, जिसको मैं गोले भर रही हूँ वो मेरी ओएमआर है या मैंने किसी और की भर दी है। आप बच्चे को इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? आप एक मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो?
क्यों नहीं हो रहा है आपसे मैनेजमेंट? मैनेज कीजिए, टाइम लीजिए और 2 दिन पेपर लेट कर देते। आपको तो टाइम जैसे बच्चों को टाइम मिला था प्रिपरेशन करने का, पेपर डिले हुआ था, पोस्टपोन्ड हुआ था, आपको भी तो टाइम मिला था मैनेजमेंट का, आप भी तो मैनेज कर सकते थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया कि आप बच्चों को ओएमआर ही गलत बाँट दे रहे हैं? मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं किसकी ओएमआर भर रही हूँ। बच्चों का कॉन्फिडेंस हिलता है, बच्चों का स्ट्रेस लेवल आता है, ऑलरेडी पेपर में बहुत स्ट्रेस होता है, ऑलरेडी आपने पेपर बहुत बहुत मिस्टेक्स करके बनाया है, बहुत टफ पेपर बनाया है आपने। उसके बाद अगर कोई माइंड से स्टेबल रखना भी चाहता है, तो उसका पेपर खुला हुआ है, उसको पता ही नहीं है, वो अपना ओएमआर भर रहा है, किसी और का ओएमआर भर रहा है। ऐसे क्यों करा जा रहा है पे बच्चों के साथ? आपको आइडिया भी नहीं है, वो बच्चे कैसे-कैसे सिचुएशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अ, लड़कियाँ कैसे मैनेज कर रही हैं, फिर वो आके एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये एग्ज़ाम देने वाले कोई 11th-12th के बच्चे नहीं हैं, जिनके लिए उनके मम्मी-पापा सब करके बैठे हैं और वो आते हैं और बस एग्ज़ाम दे के जाते हैं। ये वो लोग हैं जो वर्किंग हैं, जो जो हाउसवाइफ़ हैं, जो अपना सब कुछ सँभाल रही है, अपना घर सँभाल रही है, सब सँभाल रही है, उसके बाद पेपर देने आ रही है, फिर वापस जाके भी सँभाल रही हैं और आप एक मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। ऐसा क्यों? हमें जवाब चाहिए, बस हमें जवाब चाहिए। ओके, ये मैंने एक उसी प्रेस नोट में पढ़ा था कि एक सेंटर पे कॉमर्स के बच्चों को इंग्लिश का पेपर दिया गया और फिर वापस से उनसे कलेक्ट किया गया और फिर उन्हें इंग्लिश का पेपर दिया गया। तो इससे बच्चों का मेंटल पीस कितना डिस्टर्ब होता है। इससे उनका टाइम जो खराब हुआ है उसका क्या? जो हड़बड़ी हुई है उसका क्या? आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो बच्चों के साथ? और क्या आपने वो 10-15 मिनट उनको एक्स्ट्रा दिए? बताइए मुझे। पैसेज नहीं है, क्वेश्चन पूछ देंगे हम। अपने आप बना लो अपने दिमाग में पैसेज, अपने आप आंसर दे लो। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? कोई भी बच्चा इतना तो सुपर नेचुरल नहीं हो सकता कि वो आपके दिमाग में पैसेज पढ़ लेगा और यहाँ पे आंसर दे देगा। एटलीस्ट उसको पैसेज चाहिए ना। आपने हिंदी में हिंदी पेडागोजी नहीं दी, इंग्लिश में इंग्लिश पेडागोजी नहीं दी। क्यों ऐसा क्यों? पेडागोजी नहीं पढ़नी है हमें? हमें आपको नहीं जानना है कि बच्चों जब ये बच्चे टीचर बनेंगे तो ये कैसे पढ़ाएँगे? आपको पेडागोजी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा क्यों? तो फिर आप हिंदी, इंग्लिश भी हटा दीजिए, फिर बायो का बच्चा बायो का ही पेपर दे देगा, साइंस का बच्चा साइंस का ही पेपर दे देगा। एक बायो का बच्चा हिंदी भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है, जीके भी पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है। तो आप पेपर क्यों नहीं ढंग से बना पा रहे हो? ट्रांसलेशन इसको जब मैंने देखा था तो मेरा दिमाग ही हिल गया था। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कोई यूरीन को वाइन कैसे लिख सकता है? ये क्या मिसप्रिंटिंग हो सकती है? और प्रिंट होने के बाद क्या पेपर आप लोग पढ़ते नहीं हो एक बार? मेरा इतना छोटा-सा यूट्यूब चैनल है, मेरे पास इतनी छोटे से थोड़े से लोग हैं और मैं जब अपने नोट्स बनाती हूँ, मैं उनको 3 बार पढ़ती हूँ कि नोट्स में मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है, कुछ ऐसा तो नहीं मैं ग्रामर तक की गलतियाँ भी देखती हूँ अपने नोट्स में कि कुछ बच्चों को ऐसा ना लगे कि बच्चे मिसगाइड हो जाएँ या कुछ ऐसा हो जाए। आप एक स्टेट लेवल का पेपर बना रहे हो, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? एक तो आप क्वेश्चन ईज़ी बना के देते हो, आंसर उनके ऑप्शंस ऐसे बनाते हो कि ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, इतने क्लोज़ आंसर्स आप बना के देते हो कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो ही हों कि मैं ए लगाऊँ या बी लगाऊँ। फिर जैसे-तैसे वो अपना माइंड बना भी लेगा कि ठीक है, मैं सही ऑप्शन तक पहुँच रहा हूँ, तो आपने सही ऑप्शन में ही गलत प्रिंटिंग कर दिया। अब वो उसको लगेगा ना मैं वाइन क्यों चुनूँ भाई? बायोलॉजी के पेपर में जहाँ पे आपने एडीएच का पूछा हुआ है, वाइन का कोई रोल ही नहीं है। हाँ, वहाँ तो यूरिन का रोल था, तो वाइन वाला ऑप्शन वो बच्चा क्यों चुनेगा? आपने मेंटली रिटार्डनेस को कुछ और ही लिख दिया है। ये क्या तरीका हुआ? ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको इन सारे क्वेश्चंस के ग्रेस मार्क बच्चों को देने पड़ेंगे। मुझे पता है एक पेपर कराने में बहुत
लोगों की मेहनत होती है, बच्चों की मेहनत होती है और मैं नहीं कह रही कि आप पेपर कैंसल कर दीजिए, आप दोबारा करा दीजिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो आपसे गलती हुई है, आप उसे एक्सेप्ट करें, आप बच्चों की बातों को सुनें, आप उनके सॉल्यूशन निकालें। हम नहीं निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, हम एट लीस्ट आपसे कह सकते हैं। आप बच्चों के बीच में आके उनके सॉल्यूशन सुनें, उनके क्वेश्चन सुनें, अपने सॉल्यूशन दें और जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं, उनको एक्सेप्ट करें, उनको ग्रेस मार्क दें। हर एक क्वेश्चन का ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, जो आपकी गलती की वजह से गलत हुआ है बच्चों का। मैं बस आपको ये कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर में गड़बड़ी है किसी पेपर में। ये तो हमारे बायोलॉजी के पेपर में हुआ था। एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही हैं। अब आप बोलोगे कि आप अ, आंसर की आएगी, उसके अंदर आप ठीक कर दोगे या फिर आप बोलोगे चैलेंज करोगे, फिर आप ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा करना क्यों है? आप सही पेपर क्यों नहीं बना सकते हैं? वो तो बाद की बात है ना कि आप आंसर की में ठीक कर दोगे, हम चैलेंज कर देंगे, आप ठीक कर दोगे, बट पेपर ठीक भी तो बन सकता है। इतनी क्या बायोलॉजी खत्म हो गई है कि आपके पास 60 क्वेश्चन आप ढंग से नहीं बना पा रहे हैं? ऐसे कैसे हो जा रहा है? प्लीज़ आंसर, प्लीज़ आंसर मी। मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बेकार लगी। अगर मैं हो पेपर हॉल में होती, डेफ़िनेटली मेरा भी माइंडसेट उतना ही खराब होता जितना आपका हुआ है और शायद मैं भी हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत करती और मुझे नहीं पता रिज़ल्ट कैसा रहता। मैं अपने आप को कोई सुपर नेचुरल नहीं मानती हूँ कि मैं तो सब कर लेती, नहीं। अ, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं और ठीक है, गलतियाँ आपसे भी हो गई हैं बट एक्सेप्ट योर मिस्टेक और बच्चों को वो गलतियाँ की भरपाई ना करनी पड़े। बच्चों को उनके ग्रेस मार्क दीजिए, अगर किसी सेंटर पे कुछ गड़बड़ी हुई है, आप प्लीज़ चेक कराइए और उस सेंटर के बच्चों का पेपर दोबारा लीजिए, प्लीज़। आप तो शायद ये कह दोगे कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स 89, 88, 87 बन रहे हैं, आप उन बच्चों का दुःख समझ ही नहीं सकते। उन्होंने 1.5 साल से प्रिपरेशन की है और आज वो 1-2 मार्क्स से रह गए हैं और वो जो 1-2 मार्क्स की गलती है, वो किसकी है? वो आपकी है। आप उन बच्चों का दुःख समझ ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और उन बच्चों को वो ग्रेस मार्क दीजिए जिनके 88, 87, 89 मार्क्स बन रहे हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन बनता है। आप उनको ग्रेस मार्क दीजिए हर एक क्वेश्चन का और होपफुली फिर वो क्वालीफाई कर जाएँगे। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखिए, प्लीज़। यही सब होना चाहिए, मैं आपको यही कह रही हूँ। अपने आंसर की में सुधार कीजिए। ओएमआर शीट को अगर कहीं पे गड़बड़ी हुई है, तो उस सेंटर का स्पेशली एग्ज़ाम दोबारा लीजिए। ये जो भी पेपर सील हुआ, लीक टूटा है या जो भी हुआ है, आप जानकारी कीजिए, आप चेक कराइए कि ये कहाँ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? और ये पूरी की पूरी सरकार इसकी ज़िम्मेदारी ले, आप लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप लोग आगे बच्चों को फेस कीजिए। मुझे पता है बच्चे आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली जा नहीं सकते ना, ऐसा कोई वे नहीं है हमारे पास। तो हम अपनी बात आपके थ्रू ही पहुँचा सकते हैं और मैं आप सब लोगों से भी कह रही हूँ, मेरा तो एक बहुत छोटा-सा चैनल है, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 लोगों तक पहुँच सकती है, बट आप सब लोग अपनी बात कहिए, सोशल मीडिया आपका औज़ार है, आप उसका यूज़ कीजिए। खूब वीडियोज़ बनाइए, उनको उनको बोलिए कि वो उस पे लुक आफ्टर करें, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? ऐसे नहीं होता है। कोई फ्री में पेपर देने नहीं गए थे हम वहाँ, ₹1000 पे किए थे हमने उस पेपर के लिए और 1000 तो सिर्फ़ वो पैसे थे जो हमने काउंट कर लिए, उसके पीछे की मेहनत का क्या? पढ़ाई करने का क्या? उसका एफर्ट्स का क्या? उनका तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो प्राइसलेस है। उन फीमेल्स का क्या जो 2 महीने से अपने बच्चे से दूर रह रही थी और प्रिपरेशन कर रही थी और आज उनके 88 मार्क्स बन रहे हैं। उनका क्या? मैं फ़ील कर पा रही हूँ, मैं भी रही हूँ अपने बच्चे से दूर कि इतनी मेहनत करने के बाद फिर आपके मार्क्स 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं और वो 1-2 नंबर की गलती भी आपकी नहीं है, वो सेंटर वालों की है। किसी को पेपर लेट मिल रहा है, किसी का पेपर 10 मिनट पहले ले लिया जा रहा है कि घड़ी खराब है, तो अपनी घड़ी ठीक कराइए ना, या घड़ी के सेल के पैसे भी हम ही देंगे। बस एट लास्ट मेरा आपसे यही कहना है कि हम आप लोग जो भी लोग का पेपर क्वालीफाई हुआ है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अ, आप लोग भी इन बच्चों के लिए आवाज़ उठाइए जिनके साथ गलत हुआ है, जिनका पेपर किसी वजह से
छूट गया है, किसी वजह से लेट मिला है, किसी का पेपर में ओएमआर गलत हो गया है या फिर किसी का अ, मिसप्रिंटिंग की वजह से 1-2 नंबर कम आ रहा है, आप लोग भी इनके लिए आवाज़ उठाइए और प्लीज़ रिज़ल्ट से मत घबराइए। हुआ है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। जिनका हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम और जिनका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों के साथ 2 बार हूँ, ठीक है? और हम फिर से करेंगे इसको, हम फिर से लड़ेंगे इस रेस में और जिन बच्चों के भी 88, 89, 87 ऐसे मार्क्स बन रहे हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं बिल्कुल ये उम्मीद करती हूँ कि शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी या शायद आपकी आवाज़ उन तक पहुँचेगी या किसी की तो आवाज़ उन तक पहुँचेगी और वो ग्रेस मार्क देंगे आपको, जो भी क्वेश्चन उनकी गलती की वज़ह से हैं और आपका आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई ज़रूर होगा, ठीक है? मुझे नहीं पता सिचुएशंस जैसी भी हों अ, मैं आपके साथ हूँ। मैं बस यही कर सकती हूँ। अ, मुझे बहुत दुःख हो रहा है लेकिन कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो मेरे हाथ में यही था, मैंने आपके लिए ये कर दिया। मैं देख रही हूँ टीचर्स तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता उनको किस बात का डर है और अगर इसके करने से मेरी वीडियोज़ पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, मेरे चैनल पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, तो लेट इट बी देख लेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग तो मेरे साथ हो ही, हम फिर से दोबारा कुछ क्रिएट कर लेंगे। मुझे इस बात से कोई वो नहीं है। मैं उन बच्चों की आवाज़ ज़रूर उठाऊँगी जिन बच्चों ने मेरा साथ दिया है एंड थैंक यू सो मच और आप लोग अब शेयर कीजिए, मैं तो चाहती हूँ वीडियो सरकार तक जाए, सीएम सर तक जाए और वो सुने हमारी बात को कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बच्चे मतलब आप नहीं समझ रहे, वो जो मैसेजेज़ मुझे आए हैं, मैं उनको पढ़ के इमोशनल हो गई हूँ कि हम ऐसे ट्रैवल करके गए थे, ऐसे ट्रैवल करके गए थे, फिर हमारे साथ ये सिचुएशंस हो गई, हमें पेपर लेट मिला, हमारा पेपर जल्दी ले लिया गया, पेपर में हड़बड़ी हो गई हमें किसी और का पेपर दे दिया गया। पेपर का जब सील ओपन था, तो हमारा कॉन्फिडेंस हिल गया कि ये क्यों हुआ है? तो अगर मुझे आए हैं, तो आपको भी बहुत सारे मैसेज आए होंगे। प्लीज़ सर मैसेज पढ़िए और रिप्लाई कीजिए, आंसर कीजिए और इन बच्चों को जस्टिस दीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू हरियाणा गवर्नमेंट प्लीज़, प्लीज़ सर। थैंक यू।